लेकिन एक और ऐसी बात है जो कोई अनकही बातें बहुत सारी है जो लोगों के बारे सामने नहीं आ पाई है कि संविलियन जब हो रहा था तो उसमें दो लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका बोलते हैं यहाँ तय हुआ कि अब चीफ सेक्रेटरी बनेंगे तो शिक्षकों में भारी खुशी थी। निश्चित रूप से खासकर हम लोगों की जो टीम है जो उनसे मेल मुलाकात करता था उस दौरान आते जाते थे और आंदोलन के समय फिर कैसे करते थे विकासशील सर, अब आप लोग जा रहे हो बात कर रहे हो, बिल्कुल आप लोग का हड़ताल भी चल रहा था जब वो सेक्रेटरी थे तब उन पर भी प्रेशर था, उनका ही विभाग था, तब एक गैप बच रहा था, उस गैप को फिर भरा कैसे गया। और इसके बाद भी एक किस्सा था कि कुछ आदेश ऐसे भी थे जो भूपेश बघेल सरकार कार्यकाल में गौरव द्विवेदी ने करवाए। निश्चित रूप से मानना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी प्रक्रिया हो गई संविलियन की, ये युक्तिकरण में कैसे सरकार फंस गई है कि अफसर लोग कैसे फंस गए। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के संविलियन में दो प्रमुख चेहरे थे। नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में मनीष जायसवाल और मेरे साथ जो महानुभाव बैठे हुए हैं छत्तीसगढ़ में परिचय के मोहताज नहीं है, हर ब्लॉक से लेकर संकुल तक इनको जानता है। इनका नाम है वीरेंद्र दुबे, शालेय शिक्षा कर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष है। 2002 से सक्रिय शिक्षक की मांग उठाते रहे हैं, शिक्षक राजनीति में सक्रिय रहे हैं। अच्छा खासा लंबा चौड़ा इनका संघर्ष रहा है और हर आंदोलन जब भी यहाँ पर बड़ा आंदोलन हुआ है उस आंदोलन में इनकी एक बड़ी भूमिका भी रही है। और संविलियन जो हुआ है, जो मोर्चा का संविलियन हुआ है, उस संविलियन के भी ये नायक रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है सीजीवाल में। धन्यवाद सर। संविलियन हो गया, परिस्थितियां बदल गई शिक्षकों की, कहानी भी जैसे मैं भी एक लिख रहा हूं कहानी शिक्षा कर्मी की, उसमें बहुत सी चीजें आ रही हैं। लेकिन एक और ऐसी बात है जो कोई अनकही बातें बहुत सारी है जो लोगों के बारे सामने नहीं आ पाई है कि संविलियन जब हो रहा था तो उसमें दो लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तीन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक उस समय तत्कालीन स्कूल शिक्षा सचिव विकासशील थे और उसके अलावा बाद उनके जाने के बाद फिर आपका आए गौरव द्विवेदी और सहायक संचालक एस प्रकाश की जो भूमिका थी, इन्हीं को लेकर बात करते हैं सर। तो सबसे पहले जब जो स्कूल शिक्षा सचिव बने, मेरे ख्याल से दिल्ली कैडर से वापस आए थे, स्कूल शिक्षा सचिव विकासशील सर संभाल रहे थे, तो उनके बारे में बताइए। जब संविलियन का मसौदा तय हो रहा था तो क्या परिस्थितियां थी उस समय और उनकी भूमिका कैसी थी, आप लोग से संवाद कैसा था। संविलियन की जब बात चली तो एक पूरे प्रदेश में जब शिक्षा कर्मियों की जब नियुक्ति हुई थी तो शिक्षा कर्मियों की जब नियुक्ति हुई थी तो उस समय अलग अलग वर्ग का अलग अलग नियुक्ता थे। जैसे सहायक शिक्षक जिसको शिक्षा कर्मी वर्ग 3 उस समय कहते थे, उसका नियुक्ता जो था वो सरपंच था, पंचायत स्तर में था। जनपद स्तर में जो शिक्षा कर्मी वर्ग 2 कहते थे जिसको शिक्षा कवि कहते हैं, वो उसका नियुक्ता जनपद कार्यालय था। और शिक्षा कर्मी वर्ग 1 जो आज व्याख्याता के पद में है उसका नियुक्ता जिला पंचायत था। तो इतनी जटिल प्रक्रिया थी, उसके बीच में वरिष्ठता सूची बनाकर संविलियन करना एक बहुत ही कठिन कार्य था। लेकिन विकासशील सर जो है उस समय के स्कूल शिक्षा सचिव थे, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से इतना बढ़िया तरीके से तेजी से काम किया। तो हम यदि संविलियन जो हुआ है उसमें जिस तेजी से काम हुआ और जिस सूझबूझ के साथ काम हुआ, इतनी जटिल प्रक्रिया को जिस तरीके से उन्होंने सरल बनाया, तो निश्चित रूप से मान के कि पूरे प्रदेश में एक लड़ाई जो शिक्षा कर्मियों की रही है उसमें संविलियन की जो घोषणा हुई है इसकी, ठीक है सरकार की अपनी भूमिका थी, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारियों का जो सहयोग था, क्योंकि हम लोगों का लगातार आना जाना था, मंत्रालय में हम बैठते थे, बहुत सारे विषयों पे बातचीत होती थी, तो बहुत ही सरल व्यवहार के सूझबूझ वाले अधिकारी थे विकासशील सर। और जैसे ही उनका छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान में भी चीफ सेक्रेटरी बने घोषणा हुआ तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई। हम लोगों को इसलिए बहुत खुशी हुई क्योंकि हमने बहुत सारे चीफ सेक्रेटरी देखे हैं छत्तीसगढ़ बनने के बाद में। यदि हम 25 वर्षों का छत्तीसगढ़ का इतिहास यदि हम देखते हैं, बहुत सारे अधिकारी देखे, लेकिन विकासशील सर के साथ हमने जो है उस समय यूनियन के अध्यक्ष होने के नाते कई बार वार्ता हुआ, कई सारी परेशानियों को हम लेके जाते थे, लेकिन जिस शालीनता के साथ वो इस काम को उन्होंने निपटाया और मैंने कभी भी उनके मुख में जो है गुस्सा नहीं देखा।
गुस्सा कभी नहीं देखा। शालीनता, जैसे विकासशील नाम है उसी तरीके से शालीन व्यक्ति जो है वो है, और इसका फायदा छत्तीसगढ़ राज्य को मिलेगा। मतलब शिक्षा, ये जब वो उनका क्या बोलते हैं यहाँ तय हुआ कि अब चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, तो शिक्षकों में भारी खुशी थी। निश्चित रूप से, खासकर हम लोगों की जो टीम है जो उनसे मेल मुलाकात करता था, उस दौरान आते जाते थे, और उनकी बात करने का जो तरीका था, हम बहुत सारे अधिकारियों को देखे, सभी अधिकारियों का अपना अपना एक स्वभाव होता है, लेकिन विकासशील सर को कभी भी गुस्से में नहीं देखे। हर समय हम लोग, कई सारी ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती थी कि सर ये नहीं है वो है, ऐसा करके बहुत शालीनता से सुनते थे और जितना हो सके उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते थे। और मुझे लगता है कि सिविलियन जो है, इतना क्लिष्ट काम था, इतना जटिल काम था, उसको उन्होंने बहुत ही बखूबी से, इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने उस काम को किया। उस समय अधिकारी जो है, उस समय एस प्रकाश सर थे, अपर संचालक के रूप में काबरा सर थे, तो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इस उसकी वरिष्ठता सूची बनाई, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। और यदि पंचायत में देखे जो इनको पूरा तरीके से सहयोग किए, क्योंकि लिस्ट दोनों जगह से बनती थी, क्योंकि हम लोग पंचायत विभाग के कर्मचारी थे और शिक्षा विभाग में हमारा सिविलियन हुआ था, तो तारण प्रसाद सिन्हा सर थे, तो बहुत ही अच्छा तालमेल से इन्होंने काम किया। और पूरा यदि श्रेय जाता है अधिकारियों के रूप में, वो विकासशील सर को जाता है। और बहुत ही बढ़िया आंदोलन के समय फिर कैसे करते थे विकासशील सर? अब आप लोग जा रहे हो, बात कर रहे हो, बिल्कुल आप लोग का हड़ताल भी चल रहा था जब वो सेक्रेटरी थे, तब उन पर भी प्रेशर था, उनका ही विभाग था तब। देखिए क्या होता है कि सर, ये एक नीतिगत निर्णय था। सिविलियन जो है छोटा मोटा एक निर्णय नहीं था, सरकार का बहुत बड़ा निर्णय है। और मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में आज लगभग 2 लाख के आसपास शिक्षक हैं, और जो परिवर्तन आया, जो पैरा शिक्षक की जो पद्धति जो आई थी और जो सोच था, ये 1998 में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस समय ये शुरुआत हुआ और पूरे देश में फैल गया कि कम वेतन में यदि शिक्षकों की व्यवस्था की जाती है और अच्छे से यदि काम चल रहा है, तो हमको बड़े ज्यादा वेतन में शिक्षक रखने की क्या जरूरत थी। इससे क्या है, बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैल गई थी। एक ही छत के नीचे अलग अलग वेतनमान के शिक्षक काम करते थे, जिससे बहुत ज्यादा असंतुष्टि थी और कहीं न कहीं मन में असंतोष रहता था कि भाई हम ये भी पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, और बहुत सारी परेशानियां थी। तो उसके बाद जिस तरीके से हमने संघर्ष किया, लगभग 20 वर्षों का संघर्ष था 98 से देखा जाए, और 2018 में जो सिविलियन हुआ, तो निश्चित रूप से मान के चलिए बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय था भाजपा सरकार का। माननीय रमन सिंह जी की सूझबूझ से ये संभव हुआ। विकासशील सर जी ने, जो एक प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपनी भूमिका होती है, क्योंकि बजट तो वही बताएंगे कि इतना बजट जो बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं यदि देखा जाए, पूरा यदि शिक्षकों के संघर्ष की यदि हम उसमें देखते हैं, तो सरकार की बहुत बड़ी भूमिका थी। और हम तो यदि सिविलियन का जनक कहा जाए, तो हम तो सीधे सीधे डॉक्टर रमन सिंह को उसका श्रेय देना चाहेंगे। और निश्चित रूप से मान के चले, विपक्ष भी अपनी भूमिका रहती है। पर विकासशील सर के जाने के बाद फिर एक गैप बच रहा था, उस गैप को फिर भरा कैसे गया? देखिए, उसके पश्चात जो है गौरव द्विवेदी सर भी जो है, उन्होंने बहुत बढ़िया, उनका भी काम बहुत बढ़िया था। जब भी हम लोग समस्याओं को लेके जाते थे, वो पूरी तरीके से उस समस्या को सुनते थे और तत्काल निदान करने की पूरी कोशिश करते थे। वो भी एक बहुत अच्छे अफसर थे शिक्षकों की नज़र में। और बहुत बढ़िया तरीके से सिविलियन की जो सूची बनी है, जिसमें हमको मर्ज किया गया है, आज किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। क्योंकि क्या था, विवाद का कारण जो था, मैंने आपको बताया, नियोक्ता सभी का अलग अलग था। उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम आ गया था, बाद में और जिले बने, जैसे दुर्ग जिले के 2 और जिले बन गए, बेमेतरा और बालोद। वैसी बिलासपुर तरफ बने, रायपुर में बने, गरियाबंद बन गया, इधर बलौदा बाजार बन गया। तो ऐसे में भी सूची को एकजाई करना, क्योंकि जब नियुक्ति थी तो एक जिला था, रायपुर एक जिला था, उसके बाद विभिन्न उसमें कई सारे जिले बनते गए। दुर्ग एक जिला था, कवर्धा जो है वो उसमें जो है राजनांदगांव से कवर्धा अलग हुआ। तो इसमें भी एकजाई जो सूची बना, उसमें भी जिस तरीके से इन्होंने बढ़िया सूझबूझ के साथ एक अफसरों के बीच में टीम बनाकर जो काम किया, निश्चित रूप से सराहनीय काम है। और अगर गौरव द्विवेदी नहीं होते तो आपका 1 महीने में सिविलियन करके तनख्वाह नहीं मिल पाती। और इसके बाद भी एक किस्सा था कि कुछ आदेश ऐसे भी थे जो भूपेश बघेल सरकार कार्यकाल में गौरव द्विवेदी ने करवाए थे। निश्चित रूप से मान के चलिए, बहुत ही अच्छे अधिकारी थे। और सबसे बड़ी चीज, किसी भी अधिकारी से जब हम मिलते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि वो जिस तरीके से कुछ समस्याओं को सुनते हैं, सुनने के बाद में जो सूझबूझ के साथ जिस तरीके से उसको क्रियान्वित करते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा गौरव द्विवेदी सर का जो अनुभव जो था पुराना, उनका IAS काफी पुराने जिम्मेदार अधिकारी हैं और काफी लंबा अनुभव उनका रहा। वो अनुभव का लाभ हम पूरे प्रदेश के शिक्षकों को मिला और बहुत ही अच्छे तरीके
से सिविलियन का सूची बना। हम मान सकते हैं कि अगर गौरव द्विवेदी नहीं होते तो शायद 1 महीने में सब कुछ फटाफट नहीं। निश्चित रूप से मानना पड़ेगा और मानना चाहिए, क्योंकि इतनी जटिल प्रक्रिया को सरलता से यदि किसी ने संपन्न किया तो गौरव द्विवेदी सर थे, और मार्गदर्शन कहीं न कहीं पुराने अधिकारी विकासशील सर थे, तो कहीं न कहीं दोनों अधिकारियों का बहुत बड़ी भूमिका है सिविलियन में। और अफसरों की जो भूमिका रहती है उसको तो हम इसलिए नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अफसर ही जो होते हैं वो नेताओं के संपर्क में रहते हैं, मुख्यमंत्री जी के संपर्क में रहते हैं, शिक्षा मंत्री और पंचायत मंत्री के संपर्क में, उन्हीं लोग प्रेजेंटेशन देते हैं कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है। यदि अफसर ही तैयार नहीं रहेगा तो जो है शिक्षा मंत्री, पंचायत मंत्री, मुख्यमंत्री जी कहाँ तैयार रहेंगे। पंचायत विभाग में फिर क्या भूमिका थी सारण प्रकाश सिन्हा? तारण प्रसाद सिन्हा सर ने बहुत अच्छा भूमिका उस समय निभाया था, और बहुत ही ज्यादा उनका भी एक स्वभाव था कि उनका भी एक स्वभाव यही रहा कि वो भी बहुत बढ़िया से सुनते थे और सारी समस्याओं का निदान करते थे, हल करते थे। और उन्होंने मोबाइल नंबर भी रखा था हम लोगों का, सभी अधिकारियों ने, विवेकशील सर रहे, गौरव द्विवेदी सर रहे और तारण प्रसाद सिन्हा सर पंचायत से काम किए थे, उन्होंने मोबाइल नंबर रखा था। और कोई भी चीज समस्या उनको ऐसी लगती थी कि नहीं यहाँ पर इनसे हमको यूनियन से बात करना है, बराबर फोन आता था कार्यालय से और हम लोग जाके बराबर बात करते थे कि कैसे इसको हल किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा कहीं कहीं क्लिष्ट स्थिति, जटिल स्थिति पैदा हो जाती थी। खासकर जो जिले में फिर 2 जिले बने हैं, तो वैसे में किसको वरिष्ठता आप लोगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से सर तारण प्रसाद सिन्हा सर ने इन सब चीजों को पंचायत विभाग से शिक्षा विभाग में सौंपा, और उसमें भी हम लोगों ने अपने से जितना बना उस तरीके से सहयोग किया। तो निश्चित रूप से मान के चलिए अधिकारियों की भूमिका हम देखते हैं तो विकासशील सर जो वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी हैं, गौरव द्विवेदी सर हैं, और तारण प्रसाद सिन्हा सर पंचायत से। इनकी जो संविलियन का जैसे बोलते हैं कि भाई नायक जो 5 मोर्चा है और उनकी जो टीम है ये लीड किए, नायक रहे, तो नायक तो संविलियन में सरकार रही, डॉक्टर रमन सिंह रहे और सरकार रही, आपका अमित शाह जी रहे, वैसे ही अफसरों में ये 3 अफसर प्रमुख रहे एकदम। निश्चित रूप से मान के चलिए जो हुआ है और जो दिख रहा है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और वर्तमान समय, उस समय जो तत्कालिक समय था, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस काम को संपन्न किया, और हम तो जीवन भर आभारी रहेंगे माननीय रमन सिंह जी के, जिन्होंने इतनी बड़ी सौगात प्रदेश के शिक्षकों को दी। इतना बड़ा बजट था, इतना बड़ा निर्णय था, और अपने सूझबूझ के साथ जिस तरीके से उन्होंने केंद्र की सरकार को उस समय के तत्कालिक अध्यक्ष जो है अमित शाह जी थे, उनको जिस तरीके से आपस में, भाई कोई भी यदि नीति है तो सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं रहेगा, उसका इफेक्ट मध्य प्रदेश में, बिहार और पूरे अन्य राज्यों में भी पड़ता है। तो मान के चलिए कहीं न कहीं रमन सिंह जी की सूझबूझ थी और दूरदर्शिता थी, उदार उनका स्वभाव रहा कि आज हम जिस जगह में बैठे हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी को आज भी हम याद करते हैं कि उनकी यदि भूमिका सकारात्मक नहीं रहती तो आज इस जगह में हम नहीं रहते। आज भी हमारे पास अलॉटमेंट सिस्टम लागू रहता, हमको ना मेडिकल मिलता, ना हमको समय पर वेतन मिलता, ना ही हमको अन्य प्रकार की जितनी भी सुविधाएं एक नियमित कर्मचारियों को मिलती है वो मिलता। तो हम पूरे प्रदेश से समस्त शिक्षा कर्मियों की ओर से हृदय से उनका जो है इतनी बड़ी प्रक्रिया सर, मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा बात काटने की, है ना, क्योंकि आप भाई राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता हैं, तो मैं छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा पत्रकार हूं। अब इतनी बड़ी प्रक्रिया हो गई संविलियन की, ये युक्तिकरण में कैसे सरकार फंस गई है कि अफसर लोग कैसे फंस गए एकदम? देखिए, युक्तिकरण की प्रक्रिया जब शुरू की गई थी उसी समय इसमें विसंगति थी, और विसंगतियों को हमने अवगत भी कराया है कि भाई इसमें विसंगति, इसको सुधार करके युक्तिकरण किया जाए और 2008 के सेटअप के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ न किया जाए। और आज हमारी बात उस समय जो हमने रखी थी सही साबित हो रहा है। पूरे प्रदेश में जो सूची बना है उसके बाद जो पीड़ित जो शिक्षक हैं वो जब जाकर अपील कर रहे हैं, जो एक अपील अधिकारी बनाए गए, वहां पर साबित हो रहा है कि हाँ भाई ये तो मान्य है, इसको अमान्य, मान्य और अमान्य की जो सूची आ रही है उसमें ऐसा है कि सूची ही गलत है। तो पूरी तरीके से प्रदेश में जो वर्तमान में जो चला है, काफी इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, भाई भतीजावाद चला है। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि जो संभाग आयुक्त जो है, जेडी जो जांच कर रहे हैं, उसमें सामने आ रहा है कि जो सीनियर है उसको जूनियर बना दिया गया है और जूनियर को सीनियर बना दिया गया है। तो ये खेल चमत्कारिक रूप से कैसे हुआ, इसको आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं। और जो ये भ्रष्टाचार जो हुआ है, जिसके कारण आज भी सैकड़ों शिक्षक जो है स्कूल में नहीं है, और वो कहाँ हैं, वो बीच में लटके हुए हैं, जहां पहुंचना चाहिए वहां भी नहीं है, और स्कूल से भी उनको रिलीव कर दिया गया है। तो यदि 600-700 शिक्षक भी आज रिलीव नहीं होने के बाद में यदि न्यायालय की शरण में हैं और अपने उच्च अधिकारी, जहां अपील अधिकारी इन्होंने बनाया, जैसे सबसे पहले उनको आवेदन देना था जिला शिक्षा अधिकारी, वहां से यदि उनको न्याय नहीं मिला तो वो संभाग में गए हैं जेडी के पास वहां, और संभाग आयुक्त के पास वहां पर भी नहीं मिला तो राज्य में दे रहे हैं। तो अधर में लटके हुए हैं, और सरकार को चाहिए कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द पटापेक्ष करे, और जो दोषी अधिकारी है जहां पर यदि निकल रहा है कि ये गलत तरीके
केस हुआ है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और उन लोगों को जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए, क्योंकि अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे अधिकारी अगर उस समय रहते तो संविलियन हो गया रहता। अब तो ऐसा है कि ये जब युक्तियुक्तिकरण हुआ उस समय तो हमारे शिक्षा मंत्री जो है माननीय मुख्यमंत्री जी थे, लेकिन अभी जो है हमारे जो गजेंद्र यादव जी जो शिक्षा मंत्री बने उनसे भी हमारी अपेक्षा ये है कि जो उस समय वो ये नहीं थे तो जल्द से जल्द इनकी बैठक कराए युक्तियुक्तिकरण के संबंध में, और बैठक करा के जो निचोड़ है कि कैसी गलती हुई है तब इनका समाधान क्या है। और हम तो यही चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से माननीय गजेंद्र यादव जी जो शिक्षा मंत्री उनसे हम निवेदन करते हैं प्रदेश के शिक्षक की जल्द से जल्द युक्तियुक्तिकरण से जो पीड़ित शिक्षक है उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुलझा जाना चाहिए, और यदि गलत उनके साथ हुआ है तो उनको न्याय देने का काम माननीय शिक्षा मंत्री जी का है, जल्द से जल्द उनको न्याय दे। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के संविलियन में दो प्रमुख चेहरे थे अफसरों के रूप में जो शिक्षक कहते हैं। एक थे आईएएस विकासशील और दूसरे थे आपका डॉक्टर गौरव द्विवेदी। विकासशील ने नींव रखी और अंजाम तक उसको पहुंचाया डॉक्टर गौरव द्विवेदी ने। इस विषय को लेकर अभी हमने वीरेंद्र दुबे जी से भी चर्चा की है। अब मेरे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के वर्तमान में महासचिव हैं अश्वनी कुर्रे। इनसे भी जानते हैं कि वास्तविक स्थिति ऐसी ही थी। क्या लगता है अश्वनी की दोनों की भूमिका क्या थी? दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, चूंकि विगत 15 से 20 वर्षों तक लगातार संघर्ष करते रहे। वेतन विसंगति ये तो अभी का मामला है। पूर्व में हम लोग जो सिविलियन की जो लड़ाई है हम लोग लगभग 15 से 17 साल संघर्ष किए और हमेशा हर सरकारों ने उनके आईएएस अफसरों ने बार बार यही बात दोहराते थे कि आपका सिविलियन किसी भी सूरत में नहीं हो सकता, नियम में नहीं है। परंतु डॉक्टर रमन सिंह जी ने हमारे मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया और चुनाव से 1 साल पूर्व उन्होंने वेतन आपका जो सिविलियन है उसको हम सिविलियन छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को किए हैं। और इसमें गौरव द्विवेदी और विकासशील जी का महत्वपूर्ण भूमिका है। विकासशील जी ने एक पटरी मिलाया और इतना फास्ट तरीका से सिविलियन के जो नियम है और उसका कार्यवाही है उसको अमली जामा पहनाया। निश्चित है वो धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे अफसर आज मुख्य सचिव बन गए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और निश्चित है ये जिस प्रकार उन्होंने शिक्षकों को सिविलियन किया उसी प्रकार आज वर्तमान में जो हमारी समस्या है वेतन विसंगति और क्रमोन्नति की, उस पर कड़ी निर्णय लेते हुए शासन को अवगत कराएंगे और उसे अमली जामा पहनाने में जिस प्रकार से सिविलियन किए उसी तर्ज पर हमारा क्रमोन्नति और वेतन विसंगति भी दूर करेंगे। बात कुछ ऐसी है। अब वीरेंद्र दुबे जी शासकीय सेवक भी है और एक शासकीय कर्मचारी की भी अपनी एक मर्यादा रहती है जो वीरेंद्र दुबे जी से मैं बुलवाना चाह रहा था, शायद नहीं बोल पाए। संविलियन की तैयारी और संविलियन के बाद का जो पूरा कागजी कार्रवाई पूरा घटनाक्रम था, अगर उस समय वहां पर स्कूल शिक्षा विभाग में लीडिंग अफसर नहीं बैठे रहते, नेतृत्व करने वाले अफसर नहीं बैठे थे तो शायद संभव नहीं रहता और 1 महीने में किसी को संविलियन होने के बाद तनख्वाह भी नहीं मिलती। आज आप उस संविलियन का अंदाज लगाइए कि जो अभी युक्तिकरण हुआ है उसकी स्थिति क्या है। नई शिक्षकों की भर्ती हुई है उसकी स्थिति क्या है। आज युक्तिकरण को लेकर 21 संगठन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिए थे और सरकार की पोल तक खोले हैं। जो काम मीडिया करता है वो काम खुद कर्मचारी संगठनों ने किया है, शिक्षकों ने किया, 21 संगठनों ने किया है। इसकी आखिर जड़ कौन है? ये जो पूरी व्यवस्था फैली है युक्तिकरण को लेकर, इसका में जो गलतियां जिन्होंने की इनकी जवाबदारी अभी तक तय नहीं हुई है। शिक्षक संघ अपनी एक मर्यादाओं के तहत अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि युक्तिकरण में जो घालमेल हुआ है उसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर भी कहीं न कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। विकासशील सर और आपका गौरव द्विवेदी जी और तारण प्रकाश सिन्हा जी ने जो लकीर खींची है, क्यों नहीं वर्तमान में जो स्कूल शिक्षा विभाग में अफसर बैठे हैं उस लकीर के आगे अपनी लकीर बड़ी कर पा रहे हैं, समानांतर पर लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं, यह भी अपने आप में एक प्रश्न है। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सिजीवाल से मनीष जसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद सर आपका।